नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की हम शुरुआत करें राजधानी दिल्ली की खबर से, जहां यमुना के खतरे के निशान के ऊपर से बहने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अपने खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर यमुना नदी के पहुंचने के बाद कई इलाकों में 5 से 6 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ दिख रहा है। यमुना बाजार में नाव चलाने की नौबत आ गई। दिल्ली के यमुना बाजार में बस और ट्रक लगभग पूरे डूब गए। दिल्ली के वीआईपी इलाके सिविल लाइंस, राजघाट रोड के साथ कश्मीरी गेट, मोनेस्ट्री मार्केट, पुराना लोहे का पुल, बराबाद में पानी भरा हुआ है। बाढ़ के हालात के चलते केजरीवाल सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़ दिल्ली की सीमाओं से अन्य भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी है। अंतर्राज्यीय बसें भी आईएसबीटी कश्मीरी गेट न जाकर सिंधु बॉर्डर पर ही रुक रही हैं। दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज भी 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस दौरान होने वाली परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ के हालात के चलते यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों से करीब 16,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। दिल्ली के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर तक भी बाढ़ का पानी पहुंच गया। ट्रॉमा सेंटर में 40 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। सभी को एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में 4 दिनों से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर 3 घंटे स्थिर रहा। हालांकि शाम 5 बजे जलस्तर में मामूली इजाफा हुआ। इस वक्त हम आईएसबीटी कश्मीरी गेट में हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बस अड्डा कहते हैं। जी हाँ, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट। और यहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं कि बसें यहाँ से नदारद हैं, क्योंकि पानी ने डेरा डाल दिया है और हज़ारों यात्रियों की तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। रोज़ाना ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ से 3,000 बसें आती या जाती हैं अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए। और ये तमाम टिकट काउंटर्स हैं जो आपको खाली दिखेंगे, वीरान दिखेंगे। अब यहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, रहने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब पानी है यहाँ पर और सड़कों पर पानी है तो बस फिर निकल नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती। और पूरा क्योस है, अव्यवस्था है, जहाँ से आप गुजर नहीं सकते, निकल नहीं सकते। और ये बाढ़, फिलहाल बाढ़ की चपेट में दिल्ली के कुछ इलाके हैं, उसमें से अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी शामिल है। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि जब 3,000 बसें आती या जाती हैं तो कितने हज़ार मुसाफिर इससे प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो बस में सीधा टिकट कटवा कर चढ़ते हैं, कुछ लोग पहले से बुकिंग करवाए रखते हैं, तो उनकी तकलीफ़ें भी बढ़ी हैं। वो भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये आलम कब घटने वाला है पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल एक जानकारी ज़रूर हमारे पास में है कि पिछले 4 घंटों से यमुना के जलस्तर में वृद्धि नहीं हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी आफत के बीच एक राहत भरी खबर। अब देखना होगा कि हथनीकुंड बैराज से कितना पानी छोड़ा जाता है और छोड़ने का असर सीधे तौर पर नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली का दम जो है वो फूल रहा है। दिल्ली बाढ़ की चपेट में है, उसके कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। सिर्फ रिवर बेड का इलाका नहीं, जो शहरी क्षेत्र हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। और उसी में से एक अंतर्राज्यीय महाराणा प्रताप जो बस अड्डा है आईएसबीटी कश्मीरी गेट, वो फ़िलहाल इसी संकट से गुजर रहा है। मुसाफिरों की परेशानी किस कदर बढ़ गई है आईएसबीटी कश्मीरी गेट बंद होने की वजह से, वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको कहाँ के लिए बस पकड़ना था सर? मुझे देहरादून के लिए, मैंने वॉल्वो बुक किया है देहरादून के लिए, और कोई फ़ोन नंबर वगैरह कुछ दिया नहीं उन्होंने। अब तो बंद ही है पूरा कश्मीरी। बंद है तो एटलीस्ट उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट को अपना फ़ोन नंबर दे देना चाहिए था कम से कम। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 का मेट्रो स्टेशन। और मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने ही ये यमुना खादर का इलाका है, जो इस समय पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये देखिए, ये सारा जो है, कहीं से मेट्रो की लाइन भी जा रही है, कहीं से सड़क भी, फ्लाईओवर निकल रहा है, एलिवेटेड रोड निकल रही है। यमुना खादर यानी कि यमुना के साथ लगता हुआ इलाका है। सब्जियों की खेती यहाँ पर अच्छी खासी होती है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर पानी भर गया है तो फिलहाल सारी खेती ही जलमग्न हो गई है। और उसकी वजह से यहीं पर ये देखिए, ये सारा जो है, लोगों को जो अंदर रहा करते थे खादर के इलाके में, वहीं रहते थे, खेती करते थे, सबको जो है लाकर सुरक्षित स्थान पर यहाँ पर पहुँचाया गया। और ये इस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। काय की खेती है? पालक है, मूली है उसमें सर।
तो अब तो सारी जलमग्न हो गई। सारा जलमग्न हो गया, हमारा सामान भी वहीं पड़ा सर। तो आप भैंस भी हमारी हुई है अभी। भैंस अंदर अंदर ही रह गई आपकी? अंदर ही है सर। तो अब तो बची थोड़ी होगी, अब तो सारा डूब गया ये। अब देखो सर, देखने अब अंदर से इधर से जाने नहीं दे रहे। आपका नाम क्या है जी? थोड़ा आगे आ जाओ जी। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। प्रेम सिंह बैद जी। काय का काम था जी आपका? पौधों का काम था साहब। पौधों का? हाँ। तो ये तो सारे बह गए होंगे। सब बह गए साहब। पशु वगैरह भी थे आपके कुछ? पशु नहीं थे हमारे पास। तो कितने का नुकसान हो गया होगा? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए आपके सारे बह गए? सब बह गए साहब। तो अब आगे कैसे काम चलेगा जी? अब जो प्रभु करेगा सो होगा जी सर। अच्छी बात यह है कि लोगों के पशु जो अंदर रह गए थे, पहले लोगों को निकाला गया, उसके बाद पशु को निकाला जा रहा है। तो अब पशु भी जो हैं वो जैसे समय मिलता है निकल के आते हैं। ये देखिए जिस तरह से ये गाय जो है इसको रेस्क्यू किया गया है, निकाल के लाया गया है। प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है इंसान को बचाना, और जब इंसान निकल जाता है उसके बाद पशु का नंबर आता है। दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी बढ़ती जा रही है। तमाम लोग जो यमुना किनारे रहते थे झुग्गियों में, जो वहाँ सब्जी उगाते थे, वो अब बेकार हो गए हैं। उनकी झुग्गियाँ बह गई हैं पानी में। पैरों में चप्पल नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ बह गया है। रात में पानी आया और सब कुछ छोड़ के इन्हें वहाँ से इनको भागने पड़े। छोटे छोटे बच्चे हैं, चूल्हा भी बह गया, कपड़े भी बह गए, गृहस्थी भी बह गई, जाने के लिए कुछ भी नहीं। तो अब इन लोगों के लिए नया घर ये फ्लाईओवर हैं जिनके नीचे ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा फुलिया मौसमात है। अच्छा, तो आपके पास कपड़ा नहीं है, चप्पल कहाँ है आपकी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बदन पर 3 रोज है, नहाने के लिए तरस रहता है। 3 रोज हो गए, आप नहाए नहीं? नहीं नहाइए। और चप्पल वगैरह आपकी? चप्पल है, 13 आदमी के परिवार, एक चप्पल नहीं है। अब बच्चा पढ़ता है, सारे कुछ बांस गया, बच्चा के किसी लिए अब भेजेगा स्कूल। आपका नाम क्या है? आशा देवी। आशा जी, आपका भी घर बह गया है? सब बह गया है, घर पे नहीं बेहता तो यहाँ रहते हैं। तो यहाँ फ्लाईओवर के नीचे रह रही हैं आप? हाँ, देख रहे हो, यहीं रह रहे हैं। सारे बच्चा स्कूल जाते थे। बच्चों की किताबें भी बह गई होंगी? हाँ, सब बह गया, निकाल नहीं पाया कुछ। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ शेल्टर्स लगाए गए हैं, मदद लगाई गई है। दिल्ली सरकार है तो कुछ मदद करो। गुहार के बदन पर कपड़ा भी नहीं है। बदन पर कपड़ा भी नहीं है, तो दिल्ली सरकार से मदद की गुहार कर रही हैं। यहाँ पर पानी का टैंकर लगवाया है दिल्ली सरकार ने, लोग यहाँ से पानी ले रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे पूरा जहाँ तक भी ये फ्लाईओवर जाएगा आपको नजर आएगा, ये अक्षरधाम के करीब है हम। दाहिने हाथ पे मयूर विहार है, बाएं हाथ में अगर आप जाएंगे तो यमुना है कुछ दूरी पर। बीच में ये लोग हैं किसी तरीके से अपने घर के नज़दीक इंतज़ार कर रहे हैं पानी निकल जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और सोचिए इनके बच्चे स्कूल भी जाते थे, किताबें भी बह गई हैं, कपड़े भी नहीं हैं, चप्पल भी नहीं है। किस तरीके से एक साड़ी है, बच्चों के पास एक जोड़ी कपड़े हैं। आप बस दिन गिन रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द पानी कम हो और अपने घर जाएं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से फ्लाईओवर के नीचे ज़िंदगी बिताना बेहद मुश्किल है। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे बहुत से लोग जो दिल्ली यमुना विहार लिंक रोड, दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर झोपड़ी और टेंट बना कर रह रहे हैं। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो डेली मजदूरी करते हैं, हालांकि बाढ़ आने की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो 5-7 साल से रह रहे हैं। अच्छा, ये कब से झोपड़ी बना कर रह रहे हैं और क्या काम करते हैं आप? काम तो हम गाड़ी चलाते हैं, ये 2-3 दिन से रोटी बनाए। अभी काम पूरा बंद हो गया है? बंद। खाने वाने का कैसे करते हैं आप? खाना अभी बारिश में बाद बना खा लिए, नहीं तो ऐसे ही होटल से ही भूखा भी रहना पड़ता है। बारिश में काम तो कहाँ कर पाएंगे, कहीं मिल पाएगा नहीं, तो अपना किसी तरह के ऐसी उसके पैर के नीचे, उसके पुल के नीचे गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि तो गीला हो जाएंगे तो बुखार लग जाएगा, सरद आ जाएगा। इस वजह से, पानी की वजह से तो हम लोग दुखी हैं भाई। सब सामान जो भी था नहीं निकल पाया। यहाँ पे डेली मजदूरी करते हैं, काम अभी बंद हो गया, मिल रहा है कुछ? नहीं, बंद है काम।
खाने पीने का कैसे कर रहे हैं आप लोग? सरकार मदद कर रही है? सरकार वही थोड़ी रोटी वोटी नानता है, एक दो मिलता है, केकरो नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जो बेलदारी मजदूरी करने वाले अधिकतर लोग हैं जो रह रहे हैं, साथ में यहाँ पे महिलाएं भी देख सकती हैं। महिलाएं यहाँ पे सड़क किनारे ही खाना बना रही हैं। ये महिलाएं भी मजदूरी करती हैं। आपका नाम क्या है? देवी। क्या करती हैं आप? काम करते हैं। अच्छा, अभी बाढ़ आने की वजह से तो बंद हो गया वो काम आपका? हाँ, बंद हो गया काम। खाना सरकार देती है या डेली बनाती हैं आप? सरकार देती है, बनाते हैं। सामान वामान आपका सब डूब गया या अभी भी पानी कुछ बचा लेके आए हैं? डूब गया सामान। सामान डूब गया सब? हाँ। क्या उम्मीद है कि कब तक सरकार से कोई मदद चाहती हैं आप? सरकार से मदद चाहते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो रहने को ऐसे टेंट बनाकर रहने को मजदूर हैं। इसमें से अधिकतर लोग वो लोग हैं जो डेली मजदूरी करते हैं। हालांकि बाढ़ आने की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया है और वो इस तरह सड़कों पर रहने को मजबूर है। दिल्ली से अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालु हजारों की संख्या में रोजाना यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश यहां पर जारी होने से रास्तों पर खासा असर पड़ा है। मानसी जोशी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पिछले 5 दिन से लगातार भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के लिए 15 तारीख तक के लिए यहाँ पर 13 के 13 जिलों में जो है हाई अलर्ट घोषित किया है और हर जगह भारी बारिश जारी है। इस समय मैं गरुड़ गंगा नाम की एक जगह पर मौजूद हूँ और ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता ऋषिकेश की तरफ जाता है और गरुड़ गंगा में इस समय काफी ज्यादा जाम लगा हुआ है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आगे कहीं लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल यातायात को जो है रोक दिया गया है। इससे पहले उधर से अगर हम आते हैं तो वो ये पीछे आप देख सकते हैं, ये रास्ता जो है ये बद्रीनाथ की तरफ जाता है और बद्रीनाथ से जब हम लौट रहे थे तो हमने देखा कि वहां पर किस तरह से लैंडस्लाइड हुई है और मैं आपको बताऊं कि बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर पीछे लैंडस्लाइड हुई है और फिलहाल बद्रीनाथ जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 58, उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लगातार वहां पर काम जारी है, सड़कों से पत्थर हटाने का काम जारी है। बीआरओ और लोकल प्रशासन जो है लगातार जो है सड़कों से पत्थर और मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारी बारिश अभी भी जारी है। और मैं आपको बताऊं कि प्रशासन ने अगले 2 दिन के लिए यानी 14 और 15 तारीख के लिए पूरे प्रदेश में निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में जो है अवकाश घोषित कर दिया है। यानी 14 और 15 तारीख को बारिश की स्थिति को देखते हुए और लैंडस्लाइड्स की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, आंगनबाड़ी को मिलाकर बंद रहेंगे।